इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लर्नर सपोर्ट सेंटर 05135P डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लहेरिया सराय में आयोजित बीएड कार्यशाला प्रथम एवं द्वितीय का समापन वैलिडिक्टरी कार्यक्रम के साथ गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शरीक हुसैन, सचिव डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संतन कुमार राम, क्षेत्रीय निदेशक दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर एम हसन, प्राचार्य प्रोफेसर अबसारुल हक तथा प्रोफेसर एम खां की गरिमामय उपस्थिति रही। यह 12 दिवसीय कार्यशाला 14 अप्रैल से प्रारंभ होकर 25 अप्रैल 2026 तक चली, जिसमें छात्र शिक्षकों ने सक्रिय सहभागिता के साथ शिक्षण कौशल का अभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलावत-ए-कलाम पाक से हुआ। इसके पश्चात बिहार राज्य प्रार्थना तथा स्वस्ति वंदना प्रस्तुत की गई। स्वागत गीत ने वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम समन्वयक इर्तेजा अहमद ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों को स्पष्ट किया। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रूप से पुष्प गुच्छ, डायरी तथा मोमेंटो देकर किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर शरीक हुसैन ने कहा कि शिक्षा एक समग्र प्रक्रिया है, जिसमें ज्ञान के साथ साथ मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास आवश्यक है। उन्होंने छात्र शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और नवाचार तथा तकनीकी दक्षता पर बल दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संतन कुमार राम ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाती हैं। उन्होंने छात्र शिक्षकों को प्रेरित किया कि वे शिक्षण में रचनात्मकता और चिंतनशीलता को बढ़ावा दें तथा स्वयं को निरंतर अद्यतन रखें। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एम हसन ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण में व्यावहारिक अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह अनुभव भविष्य में प्रभावी कक्षा व्यवहार की नींव तैयार करता है। प्रोफेसर अबसारुल हक ने अपने संबोधन में अनुशासन और समर्पण को शिक्षक की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि एक प्रतिबद्ध शिक्षक ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। प्रोफेसर एम खां ने कहा कि शिक्षा में मानवीय संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का समावेश अनिवार्य है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षक को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में छात्र शिक्षकों द्वारा काव्य पाठ, गीत, गजल तथा नुक्कड़ नाटक जैसी विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। हमारी सुविधा या हमारी सेवा विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक ने सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रभावी संदेश दिया। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी और प्रेरक बताया। इस अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही 12 दिवसीय कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में विदाई गीत प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मोहम्मद इम्बेसातुल हक, असिस्टेंट प्रोग्राम इंचार्ज IGNOU LSCO 5135P द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों तथा आयोजन से जुड़े सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ये कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्थक पहल के रूप में उभरा, जिसने प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव के साथ नैतिक मूल्यों की समझ भी प्रदान की। यह डॉक्टर संतन कुमार राम जी, इग्नो रीजनल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया जाए। आज शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इग्नू की 12 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ है। इस अवसर पर जो हमारे बीएड दोनों वर्षों के विद्यार्थी हैं, उनकी 12 दिवसीय कार्यशाला के समापन के अवसर पर विद्यार्थियों ने अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अपना फीडबैक दिया। और इसी फीडबैक के लिए, इससे अवगत होने के लिए, कार्यशाला के गुण दोषों का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए थे। और इस अवसर पर जो इस लर्निंग सेंटर द्वारा जो सुविधाएं
मुहैया कराई गई हैं और विद्यार्थियों ने उसकी जो प्रशंसा की है ये अनुकरणीय है। हम लोग चाहेंगे कि आगे भी महाविद्यालय प्रशासन का हमें इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहे। सर मैं आप ये जो कार्यशाला सर साल में कितनी बार सर होता है ये? हमारे यहाँ कार्यशाला एक बार साल में 12 दिनों की आयोजित करानी होती है, क्योंकि बीएड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इनरोलमेंट लेते हैं। जो टीचर्स काम कर रहे हैं वही बीएड करने के लिए आते हैं और इसलिए उनके छुट्टी को ध्यान में रखते हुए एनसीटीई के प्रावधानों के अनुरूप ये कार्यशाला आयोजित की जाती है, और ताकि उनका पाठ्यक्रम प्रायोगिक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर दोनों ही तरीके से मुकम्मल तरीके से पूरा हो सके। सर आज आपने प्रमाण पत्र और मोमेंटो भी बांटा है सेकंड ईयर के विद्यार्थी को भी, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को भी। तो सेकंड ईयर के जो बीएड के छात्र हैं उनका यहाँ से सर उनका कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है? जी, कार्यशाला के दौरान 2 प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गई। एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी और उसके प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को, सभी प्रतिभागियों को दिए गए। विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया और कार्यशाला समापन के अवसर पर उनको प्रमाण पत्र दिया गया। जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जिन्होंने अपने सारे कंपोनेंट पूरे कर लिए हैं वो इस कार्यशाला के बाद डिग्री के लिए अर्ह हो जाएंगे और उनको अगले कन्वोकेशन में इग्नू द्वारा डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। सर अपना सर परिचय? मैं डॉक्टर संतन कुमार राम, क्षेत्रीय निदेशक, रीजनल सेंटर दरभंगा। धन्यवाद सर, बताते हैं। ये इग्नू का फर्स्ट ईयर बीएड और बीएड सेकेंड ईयर का वर्कशॉप का जो समापन समारोह था, और इस समापन समारोह में विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में जो भाग लिया था, उस कार्यक्रम में जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो आए उनको भी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। और वो इस उनके उस भाव से लगता था कि इस कार्यक्रम से काफ़ी संतुष्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे ज्ञान इस क्षेत्र में प्राप्त किए। और उन्होंने एक उम्मीद जताई कि हम भविष्य में जब विद्यालय जाएंगे तो हम यहाँ से जो सीखे हुए जो हमारे ज्ञान और कौशल है हम अपने बच्चों में इसका प्रयोग करेंगे और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सर आप रिसोर्स पर्सन भी थे, कई सत्रों में आपने जो है इनके सम्मुख अपना क्लास भी लिया और इनको जांचने परखने का भी मौका मिला। एक जो रेगुलर मोड में छात्र होते हैं और ये चूँकि ये टीचर कहीं ना कहीं हैं, तो इन दोनों में सर शिक्षण कार्य में क्या अंतर आपने पाया? रेगुलर मोड के जो छात्र आते हैं वो फर्स्ट हैंड है, वो ग्रेजुएशन करके आते हैं, उनके पास टीचिंग का कोई अनुभव नहीं रहता है। यहाँ जो टीचर होते हैं बीएड कॉलेज के उनको इसका अनुभव कराते हैं, उनको विषयों का ज्ञान कराते हैं और फिर वो एक शॉर्ट टर्म कैसे इंटर्नशिप करके शिक्षण का लाभ उठाते हैं या शिक्षण के गुणों को प्राप्त करते हैं। लेकिन इग्नू के माध्यम से जो दिया जाता है एक प्रकार का इन सर्विस प्रोग्राम है, जहाँ पे ऑलरेडी वो बीएड डीएलएड करके आए हुए होते हैं, उनके पास शिक्षण का अनुभव रहता है, कई 3 साल से वो कम से कम पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ आने पर वो अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन करते हैं, अपने नॉलेज को भी इन्हांस करते हैं और रिसोर्स पर्सन से जो अपने विषय से संबंधित जो उनकी कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी वो तत्पर रहते हैं और रिसोर्स पर्सन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अपनी बातों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। सर अपना परिचय? मैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद आलम खान, मैं इसी जाकर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एक वरीय शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और मुझे इन्होंने मौका दिया यहाँ एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, तो इसके मौके पर मैं उसमें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे भी इससे सीखने का मौका मिला है और भविष्य में भी हमें मौका मिलेगा तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। धन्यवाद।